बाढ़, गुलदार और सड़कों के नव निर्माण और मरम्मतीकरण कार्य सहित मूलभूत सुविधाओं को लेकर विधायक अशोक राणा ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को लिखा पत्र। बिजनौर के धामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ने उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को पत्र प्रेषित कर धामपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों की सड़कों का निर्माण करने तथा जर्जर सड़कों का सुंदरीकरण कर उनकी मरम्मत करने की मांग की। इसके अलावा तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश को देखते हुए उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें बिना किसी परेशानी के उचित मुआवजा दिलवाएं। साथ ही गुलदार की समस्या पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों से अपील की कि वो जब भी जंगलों में जाएं तो भारी संख्या बल के रूप में जाएं और आत्मरक्षा के लिए कदम उठाएं। नव भारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। एक तो लेटेस्ट तो यह है कि हमारे यहाँ ऊपर बारिश बहुत हुई है, उसकी वजह से खूह में करीब 10-12 गांव प्रभावित हुए और सड़कों पे 4-4 फुट पानी भी आ गया था। सिरकोट के पास में जो मनोकामना मंदिर है वहाँ भी बिल्कुल बंदे के लेवल तक पानी पहुँच गया था। तो मैं कल परसों गए थे, परसों मैं 15 वहाँ पे गया था। इधर आपका नया गांव नंदगांव सबसे ज़्यादा प्रभावित था। तो उसमें पिछली बार मैंने पिचिंग के लिए मंत्री से आदेश करा लिए थे, तो पिचिंग होने से इतना हो गया कि रास्ता उससे सब बच गया। पर खूह जैसा आप जानते हैं कि हर बार अपना रास्ता बदल देती है। इस बार थोड़ा सा मैं बता के भी आया हूँ और लगातार जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, जेई वगैरह हैं, वो सब संपर्क में हैं। तो उनको मैं हिदायत भी दे के आया हूँ कि गाँव में 3-4 मकान जो ऐसे थे जिनमें खतरा बन सकता था, तो वहाँ से उन परिवारों को शिफ्ट करा करके दूसरी जगह बैठा दिया गया। और साथ ही फिर मैं कोपा के पास में एक रपटा है, उसका पुल के लिए मैं लेके आया था माननीय मंत्री जी को। तो उस पर पुल जो है उसका निरीक्षण वगैरह हो गया है और इस बरसात के बाद मैं समझता हूँ पुल बन जाने के बाद इस रास्ते की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं हादकपुर गया था, तो हादकपुर में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, उमरपुर पालकी में भी दिक्कत नहीं थी। तिब्बत जोत में ज़रूर थोड़ा पानी का था, पर पिछली बार वहाँ पे वो बल्लियाँ वगैरह लगा करके झाड़ वगैरह लगा दी गई थी, तो इस बार खूह वहाँ से भी काफ़ी दूर बह रही है। तो इन गाँव में कहीं को विशेष हाँ, उससे पहले मैंने तहसील कार्यालय में जहाँ पे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सारे लेखपाल वगैरह उपस्थित थे, 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग वगैरह के बाद मैंने सबको एक ही हिदायत दी है कि जो भी फसलों का मुआवजा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से जनहानि तो नहीं हुई पर फसलों का नुकसान जरूर हुआ है, तो मैंने कहा सरकार देने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए कोई भी आदमी मेरे पास किसी की ये शिकायत ना आ जाए कि उसने लिखने में गड़बड़ कर रहा है, मुआवजा देने में आनी कर रहा है और या कहीं कोई पैसे की किसी तरह की डिमांड हो रही है। अगर मैंने कहा इसमें मैंने से बड़ी कुछ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर इसमें कहीं कोई शिकायत आ गई तो मैंने कहा वो आपका लेखपाल जो है हाथों हाथ सस्पेंड होना चाहिए। विधायक जी, आपने क्षेत्र के जो लखनऊ में मुद्दे रखे हैं, किन मुद्दों पर वार्ता की? भैया मैंने बाढ़ की बात भी रखी थी, दूसरे मैंने सड़कों के बारे में भी बोला और क्योंकि मैंने रखा था कि गिरधारी लाल जी बहुत लंबे समय से हमारे ज़िले का प्रतिनिधित्व लोक निर्माण मंत्री के रूप में करते रहे, PWD मंत्री हुआ करते थे, सड़कों का बहुत बड़ा जाल यहाँ पर उनकी रख रखाव न होने से वो सड़कें काफ़ी टूट गई। ये बात मैंने मिलकर के माननीय मंत्री जी से कही थी और विधानसभा में भी इसके बारे में बोला था। तो कुल 22 सड़कें चिन्हित गन्ना विभाग द्वारा हुई थी, जिनका
बहुत बुरी स्थिति में हैं और पुनर्निर्माण के लिए उन सड़कों को दिया गया है और 8 नवनिर्माण के लिए। तो माननीय मंत्री लक्ष्मी नारायण जी ने मुझसे वादा किया है कि ये जो 22 सड़कें हैं इनका तो आप निश्चित समझें और इन 8 सड़कों में जैसे ही फंड की अवेलेबिलिटी और बढ़ेगी इनको भी पूर्ण करा दिया जाएगा। इसी तरह से मंडी समिति में भी कुछ हमारी सड़कें बनी हुई हैं जिनका काम नहीं हो पा रहा था, तो वो भी 7 सड़कें पूर्ण निर्माण और मरम्मत के लिए मैंने दी है। लोक निर्माण विभाग में 50 सड़कें मरम्मत, पूर्ण निर्माण के लिए दी हैं और विशेष करके एक सड़क कुछ मेरी विधानसभा से बाहर भी आ रही है, नूरपुर विधानसभा में भी है, पर क्योंकि जनहित का मामला है वो लेकर के आपके दौलतपुर दौलतपुर से नहर की पटरी पे है, जो पूरब की पटरी है रामगंगा पोषण से जो ये पोषण करने वाली है, इसमें दौलतपुर से नौगांव बन गई। तो मैंने कहा है कि इसे दौलतपुर से रवाना तक बना दिया जाए, रवाना शिकारपुर तक। अच्छा, रवाना शिकारपुर से लेकर के ये ऑलरेडी ब्रह्मपुर तक बनी हुई है, पर बहुत गड्ढे हो गए, तो उन गड्ढों को मतलब उसकी पुनर्निर्माण के लिए मैंने कहा। और ब्रह्मपुर से लेकर के